होता क्या है कि अगर उड़द की दाल खाने से रात में तकलीफ रहे तो समझदार आदमी मान लेता है भाई रात में उड़द की दाल नहीं खाएंगे, अब है ना, रात में मूंग की खाएंगे। मैं हैरान हूं विपक्ष से इस बात से। तारिक बाबू सुनना, 2014, नावेद आप भी सुनना भाई, 2014 का जनवरी का महीना था, दिल्ली में हल्की ठंड थी, नहीं तेज ठंड थी। 24 अकबर रोड के बाहर पत्रकार जमा थे, मणिशंकर अय्यर निकले, उनसे पूछा गया कैसा रहेगा चुनाव, क्या उनने कहा वो चाय वाला चुनाव लड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पार्टी के अपने दफ्तर के बाहर एक रेडी लगवा देते हैं। क्या भाजपा के ज्ञान चक्षु जागृत हुए, उनने पूरे देश में चाय पे चर्चा कर दी, बोलो जय श्री राम, हो गया काम और ये आगे सरकार में। तो क्रेडिट गोज टू मणिशंकर अय्यर जी। इसीलिए मैंने 14 में कहा था भाजपा से कि 11 किलो मोतीचूर के लड्डू मणिशंकर अय्यर घर भिजवाओ और एक बुके, आपको जिताने में उनका योगदान है। उसके बाद 19 में खुद मैदान में उतरे राहुल जी, उनने कहा चौकीदार चोर है। ये भाजपा वालों का फिर एंटीना जागृत हुआ, इनने देश भर में कैंपेन शुरू कर दिया, मैं भी चौकीदार। 14 से ज्यादा सीटें जीत के 19 में आ गए। अब लालू जी ने सोचा, तारिक भाई, लालू जी ने सोचा कि सारे क्रेडिट कांग्रेसी लेंगे क्या, मणिशंकर अय्यर और राहुल जी, मैं भी वयोवृद्ध नेता हूं विपक्ष का, मैं पीछे रह जाऊं। उन्होंने ललकार दिया कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है। भाजपा ने फिर उसके ज्ञान चक्षु जागृत हुए, उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया है मोदी का परिवार। मैं समझ नहीं पा रहा, रात में उड़द खाई, रात भर कूदे दर्द में, अब कटोरा भर भर के फिर उड़द खा रहे हो रात में। गजब बात है। आपने जब भी नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत आक्षेप किया वो बूमरैंग साबित हुआ। बूमरैंग मतलब पलट के आप पर आ जाए। इतना तो मुझे लगा था कि शायद अब वो गलती नहीं दोहराएगी विपक्षी राजनीति, लेकिन उस मंच पर गलती दोहरा दी। और अखिलेश जी वो क्या कह रहे हैं, भाजपा ने कैंपेन चलाया मोदी का परिवार। अखिलेश जी को उसमें उनको लगा कि मैं भी अपनी थोड़ी आहुति डालूं, ऐसा ना हो कि लालू जी को सारा क्रेडिट मिल जाए। तो उन्होंने उसमें कह दिया कि मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया। ऐसी टिप्पणियां ये मणिशंकर अय्यर स्कूल ऑफ थॉट वाली टिप्पणियां हैं। ये तो छोड़िए कि कटोरे के योगी मंत्रिमंडल का विस्तार और राजभर मंत्री बने के दारा सिंह बने, बड़े फलक पर देखिए आप ऐसे इस रणनीति के साथ चुनाव में जाएंगे। आपने 14 देखा, 17 देखा, 19 देखा, 22 देखा, कितने चुनाव तो आप देख चुके हैं, उनके परिणाम सामने हैं, लेकिन विपक्ष ने रणनीति नहीं बदली। आज मैं देख रहा हूं ये राजा क्या कह रहे हैं, मैं राम का एनिमी हूं, दुश्मन, और भारत माता जय भी नहीं मानता, जाओ जिससे कहना हो कह दो। कौन है ये राजा, इनकी क्या हैसियत है? 2G का मुकदमा प्रशांत को पता होगा, अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, खारिज नहीं हुआ, जिसमें ये राजा अभियुक्त है। वो कह रहे हम राम के दुश्मन हैं। गजब बात है। अरे भाई दुश्मन भाजपा के रहोगे कि राम के हो जाओगे डायरेक्ट? राहुल जी क्या कह रहे, जय श्री राम बोलो और भूखे रहो, भूखे मरो। कैसी भाषा है, कैसी भाषा बोली जा रही है? मानसिक संतुलन तो ठीक रखना चाहिए नहीं? भाजपा के साथ आप 2-2 हाथ करिए, लेकिन आप राम के साथ भी 2-2 हाथ करेंगे क्या? और ऐसे मूर्ख राजनेताओं के लिए तो फिर देश में क्या टिप्पणी आएगी?
इतनी उत्तेजना क्यों है? अयोध्या में राम मंदिर बना, इससे इतनी उत्तेजना है क्या कि हम राम के दुश्मन हैं? अरे क्या खा के आप दुश्मनी करेंगे राम से? अब इसका पाप किसके सिर आएगा? ये राजा की पार्टी को तो उत्तर प्रदेश में वोट लेना नहीं, लेकिन अखिलेश बाबू को तो लेना है, कांग्रेस को तो लेना है ना तारिक भाई। नहीं, ये राजा को नहीं आना इधर एटा इटा बम। लेकिन आपको तो यही जूझना है ना, कहां जाइएगा, किस किस को सफाई दीजिएगा। ये कुछ विषय हैं जो विषय ये बताते हैं कि विपक्ष के भीतर मानसिक स्तर पर वो तैयारी नहीं जो होनी चाहिए। आप बेहद कम समझदार व्यक्ति से भी पूछिए कि भारत में भगवान राम को अभद्र शब्द कहने से चुनावी लाभ हो सकता है क्या? सब कहेंगे नहीं भाई, पागल हो क्या, डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। फिर वो कौन लोग हैं? ये मणिशंकर अय्यर की बिरादरी के लोग हैं। अच्छा, बाकी सबको छोड़ो, जब राहुल जी भी खुद ये कह रहे कि जय श्री राम बोलो भूखे मरो, तो फिर राजा को क्या रोए? यह विषय महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने उठाया। राजन चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बाकी दलों के बीच में हो रहा है। भगवान राम तो पर्चा नहीं भर रहे ना, तो उनको अपनी कुंठित मानसिकता से अलग रखिए। आपकी उनके प्रति श्रद्धा नहीं, ठीक बात है। भगवान राम के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग, अगर मोहब्बत की दुकान है तारिक भाई, तो ऐसी मोहब्बत की दुकान भारत को मंजूर नहीं। तत्काल बंद करिए ऐसी दुकान। आप क्लेम करते हैं ना कि हम मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं नवेच को, तो अगर आप वहां नफरत की दुकान बाजार में ये आपकी मोहब्बत की दुकान है, तो इस दुकान को बंद कर दीजिए। आप भाजपा से नहीं लड़ रहे, आप राम से लड़ने चल दिए। देश ये स्वीकार नहीं करेगा मित्र। आप और राजभर लड़िए, अच्छी बात है। आप और जयंत चौधरी लड़िए, अच्छी बात है। भाजपा कांग्रेस लड़े, अच्छी बात है। जय पराजय होती रहेगी, लेकिन राम सबके हैं। और मैं तो हैरान हूं, ये वही पार्टियां हैं जो पहले कहती थी कि राम केवल भाजपा के नहीं, राम हमारे भी हैं। जब राम आपके भी हैं, तो आप ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम राम के दुश्मन हैं, और जाके ऐलान कर दो। कहां किस भाषा शैली से आप देश में संबोधित करना चाहते हैं जनता को? चिनगारी का खेल बुरा होता है मित्र। अटल जी ने कहीं लिखा था, कभी लिखा था कि चिनगारी का खेल बुरा होता है। चुनाव आएंगे जाएंगे, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके साथ चिपक जाएंगी, पैवस्त हो जाएंगी। ये नहीं हटेंगी, भारत के मन से नहीं हटेंगी, भारत के हृदय से नहीं हटेंगी। धन्यवाद।